चलिए दोस्तों, हमारी बात पिछले पॉडकास्ट में शॉर्ट रन तक हो गई थी। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे लॉन्ग रन की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन में कैसा होता है। प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन में कैसा होता है। अब जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन के शॉर्ट रन की बात करी थी, तब हमने फैक्टर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करा था, फिक्स्ड और वेरिएबल्स। हमने फैक्टर्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई करा था? फिक्स्ड और वेरिएबल। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते थे और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते थे। तो हम जब शॉर्ट रन बनाते थे तो हम शॉर्ट रन में हम इक्वेशन बनाते थे क्वांटिटी इक्वल्स टू फंक्शन एल कॉमा के बार, जिसमें हम क्या बताते थे कि जो शॉर्ट रन है उसमें के बार डिनोट करता था कि हमारा फैक्टर कैपिटल का कैसा है, फिक्स्ड फैक्टर है। लेकिन जब यही चर्चा लॉन्ग रन पे आ जाती है, जब यही चर्चा किस पे आ जाती है, लॉन्ग रन पे आ जाती है, तो फिर फैक्टर फिक्स्ड और वेरिएबल्स नहीं होते। इन लॉन्ग रन नो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। इन लॉन्ग रन नो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का लॉन्ग रन में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, यानी कि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड, यानी एक तरीके से बात कहें तो लॉन्ग रन के अंदर कांस्टेंट कुछ भी नहीं रहता। लॉन्ग रन में सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या बन जाते हैं हमारे? लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स बन जाते हैं वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल वैनिश। फिक्स्ड और वेरिएबल का जो फैक्टर है वो यहाँ पे वैनिश हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। यहाँ पर हमें स्टार बना के ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल्स। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को क्या माना जाएगा? वेरिएबल फैक्टर माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास इतना अच्छा समय होता है, लॉन्ग टाइम इनफ टू चेंज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास इतना अच्छा समय होता है कि हम प्रोडक्शन का स्केल चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से साइज ऑफ प्लांट को हम लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो तो रहते हैं, लेकिन वहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर्स रहते हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यानी कि जब हम लॉन्ग रन में फंक्शन लिखते हैं तो लॉन्ग रन में फंक्शन लिखा जाता है क्यू एक्स इक्वल्स टू फंक्शन एल कॉमा के। यहाँ पे के बार डिनोट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम के बार नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे के बार नहीं लिख रहे हैं। यहाँ के बार को किसने रिप्लेस कर दिया? के ने। तो ये के हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर कैपिटल भी कैसी ट्रीट करी जाएगी? यहाँ पे कैपिटल भी एक वेरिएबल फैक्टर की तरह ट्रीट करा जाएगा, यानी कि के इज नॉट इंडिकेटेड, के इज नॉट इंडिकेटेड एज के बार like
L, K is also a variable factor, यानी कि यहाँ पे कैपिटल भी एक तरीके से क्या है, वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि यहाँ पे फिक्स्ड वेरिएबल कुछ नहीं होता, यहाँ सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। जैसे इलस्ट्रेशन के लिए अगर हम देखें तो ये पहली इक्वेशन हमने बनाई 40x इक्वल्स टू फंक्शन 5 ऑफ लेबर एंड 4 ऑफ के, और यहाँ मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई 80x इक्वल्स टू 10 यूनिट ऑफ लेबर एंड 8 यूनिट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हो रहे हैं। तो आउटपुट इंक्रीज होगा तो एक फैक्टर की वजह से होगा कि दोनों फैक्टर की वजह से होगा, बोथ फैक्टर्स। यहाँ पे जो वेरिएशन आएगा फैक्टर्स में वो दोनों फैक्टर्स में आएगा, जिस वजह से आउटपुट चेंज होगा। लेकिन 3 डिफरेंस निकल के आते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के, 3 वाइटल डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में 3 डिफरेंसेस निकल के आते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, शॉर्ट रन के अंदर वेरिएबल प्रोपोर्शन का रूल चलता है। कौन सा रूल चलता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन। और अगर लॉन्ग रन में आए तो लॉन्ग रन में चलता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में कैसे चलता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन में वेरिएबल, लॉन्ग रन में कांस्टेंट। ये सबसे पहला डिफरेंस है। अब आप बोलोगे कि सर ये वेरिएबल प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन हम किस में देखेंगे, फंक्शन में। किस में देखेंगे ये प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन देखा जाएगा फंक्शंस के अंदर। जैसे शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में जैसे अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं 40x इक्वल्स टू फंक्शन 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ के बार। तो यहाँ पे 4 यूनिट जो कैपिटल की है वो कांस्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 45x इक्वल्स टू फंक्शन 6l, 4k बार। तो ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। इसमें आप देखोगे तो रेशियो चेंज जो हो रहा है वो केवल लेबर का हो रहा है, लेबर चेंजेस। तो देयर इज चेंज इन वेरिएबल प्रोपोर्शंस ओनली। शॉर्ट रन में केवल किस में चेंज आ रहा है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस में ही चेंज आ रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, जैसे ये लॉन्ग रन में मैंने पहली इक्वेशन लिखी 40x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 5 लेबर एंड 4k, और अगर मैंने यहाँ दूसरी इक्वेशन लिखी 80x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 10 लेबर एंड 8 यूनिट ऑफ कैपिटल, तो क्या यहाँ पे प्रपोर्शन कांस्टेंट चला कि नहीं चला। 5:4 को क्या मैं 10:8 बुला सकता हूँ कि नहीं बुला सकता हूँ, या 10:8 5:4 में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो यहाँ पे प्रपोर्शन शॉर्ट रन में तो कैसा चल रहा है, वेरिएबल। प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है और प्रपोर्शन में चेंज वेरिएबल्स की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में जो चेंज आया है वो कांस्टेंट चेंज आया है। इंक्रीज तो हुआ है लेकिन कांस्टेंट हुआ है। 5:4 की जगह
10:8 हो गया, यानी कि बढ़ गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना। चेंज जो है वो है तो बराबर ही, बस 2 गुना हो गया। चलो ग्राफ पे देखते हैं, ग्राफ पे कैसा दिखता है। अगर मैं शॉर्ट रन का ग्राफ बनाऊं, शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन में केवल क्या चेंज होता है? शॉर्ट रन में केवल चेंज होता है वेरिएबल। शॉर्ट रन में केवल क्या चेंज होता है? वेरिएबल चेंज होता है। अब वेरिएबल चेंज होता है तो हम ग्राफ बना के देखते हैं। ये हमारा ग्राफ, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा ज़ीरो। ये वाई एक्सिस पे आ गई हमारी कैपिटल, ये एक्स एक्सिस पे आ गई हमारी लेबर, और ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गई, ये हमारा एल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये है L1 और ये है L2, ये है K1, ये है K2। तो क्या K1 K2 इक्वल है कि नहीं है? ऑब्वियस है, इक्वल है, क्योंकि K कांस्टेंट है। तो केवल चेंजेस किस में देखने को मिल रहे हैं हमें? L1 और L2 में, कि लेबर के अंदर चेंज आया है। तो ये शॉर्ट रन है कि वेरिएबल में चेंज हो रहा है। अब ये देखिए, लॉन्ग रन को समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग रन, अगर लॉन्ग रन देखें तो लॉन्ग रन में हमने क्या देखा? कांस्टेंट। लॉन्ग रन में हमने देखा ना कांस्टेंट। तो जैसे ये हमारा एन, या इसको एम बुला लो, एन बुला लो, जो इच्छा हो। ये पहला, ये वाई पे हमारा कैपिटल, और ये एक्स पे हमारा लेबर। अब यहाँ पर K1 और यहाँ पे L1, और फिर जब अगला आउटपुट हम निकाल रहे हैं तो फिर दोनों में कांस्टेंट चेंज हो रहा है। फिर कैपिटल में चेंज होके K2 इंक्रीज हो गया, और लेबर में इंक्रीज होके लेबर L2 हो गई। तो यहाँ पे दोनों में इंक्रीज मिला, लेकिन ये इंक्रीज कांस्टेंट था, जैसे 5 और 4, तो फिर यहाँ बन गया 10 और 8। यहाँ भी 5 बढ़ा और यहाँ भी 4 बढ़ा। बात क्लियर है? पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। पहला डिफरेंस क्या है कि शॉर्ट रन में तो वेरिएबल प्रोपोर्शंस का खेल है, और लॉन्ग रन में कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का खेल है। दूसरा डिफरेंस बात करते हैं स्केल ऑफ आउटपुट की। दूसरा डिफरेंस किसकी बात करता है? स्केल ऑफ आउटपुट। स्केल ऑफ आउटपुट यानी कि एक तरीके से साइज ऑफ प्लांट या साइज ऑफ प्रोडक्शन आपकी। तो शॉर्ट रन के अंदर तो आप ये साइज बदल नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट रन में तो क्या होता है? फिक्स्ड फैक्टर होता है। तो फिक्स्ड फैक्टर होने की वजह से साइज कांट बी चेंज्ड। आप आपका आउटपुट साइज ऑफ प्लांट चेंज करके नहीं ला सकते। वेरिएबल्स के अंदर चेंज ले आइए और आउटपुट इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन जो आपका मैक्सिमम आउटपुट लिमिट है वो चेंज नहीं हो सकता। वो किस में चेंज हो सकता है? वो चेंज हो सकता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में साइज ऑफ प्लांट जो है वो बदला जा सकता है, यानी कि स्केल ऑफ आउटपुट कैन बी चेंज। छोटा सा एग्जांपल, मेरी एक दुकान थी नमकीन की। तो शॉर्ट रन की बात करूं तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं दूसरी जगह मेरी दुकान को शिफ्ट करूं और फिर मैं मेरी दुकान का रिनोवेशन करवाऊं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर, अभी जैसे कोरोना काल चला तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन में उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपना स्केल ऑफ आउटपुट चेंज करने की कोशिश करी, अपना जो प्रोडक्शन फैक्टर है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करी, अपने साइज ऑफ प्लांट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करी। तो स्केल ऑफ आउटपुट की बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर साइज ऑफ प्लांट नहीं इंक्रीज हो पाता, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट बने होते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में तो फिक्स्ड भी क्या बन जाता है? वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पे हम स्केल ऑफ आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। और जो तीसरा हमारा बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है प्रपोर्शंस के लॉ का। शॉर्ट रन के अंदर तो फैक्टर इस्तेमाल होता है रिटर्न टू फैक्टर्स।
जिसको आप वेरिएबल प्रोपोर्शंस बुला रहे हो। रिटर्न टू फैक्टर्स ही क्या है, एक तरीके से वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में आ जाता है रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन में क्या आ जाता है, रिटर्न्स टू स्केल। ऐसा क्यों? अगर ऐसा क्यों, तो अभी तक हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि शॉर्ट रन में फैक्टर की वजह से आउटपुट में चेंज आता है और लॉन्ग रन में स्केल में चेंज होने की वजह से आउटपुट में चेंज आता है। तो ये दो रिटर्न्स जो हैं यहाँ पे अलग अलग लगते हैं। शॉर्ट रन में तो लगता है रिटर्न टू फैक्टर, जिसको आप कहते हो एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और लॉन्ग रन की अगर बात करें तो यहाँ पे फैक्टर हमारा लगता है रिटर्न्स टू स्केल का। यानी कि यहाँ पे हम हमारे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम हमारे सारे वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज ला सकते हैं और हमारे स्केल ऑफ आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।